अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुसलसल करीब आ रहे हैं, जबकि उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब भी उन्हें हासिल करेगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स ने इसराइल से ताल्लुकात के मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर अब करीब आ रहे हैं। नाजरीन, इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताल्लुकात के मुमकिन जो हिस्टोरिकल एग्रीमेंट था उसके मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब इतना बड़ा मुल्क है और मुझे यकीन है कि किसी भी शख्स का बिल वास्ता या बिला वास्ता सऊदी अरब से कुछ लेन देन जरूर है। जब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से ईरान के जौहरी हथियार हासिल करने की सलाहियत और सऊदी अरब के लिए उसका क्या मतलब है, इससे मुतालिक सवाल किया गया तो सऊदी वली अहद ने एक बार फिर वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब को भी सिक्योरिटी और खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए उसे हासिल करना पड़ेगा। अब मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि हमें तशवीश है कि अगर कोई मुल्क जौहरी हथियार हासिल कर रहा है तो ये गलत है, ये गलत कदम होगा। उन्हें जौहरी हथियार हासिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उनका जो यूज है वो नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई मुल्क जौहरी हथियार इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब है कि वो बाकी जो दुनिया से जंग कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि दुनिया एक और हिरोशिमा की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर दुनिया लाखों लोगों को मरता देखती है तो इसका मतलब है कि आप बाकी दुनिया के साथ जंग में हैं। लिहाजा जौहरी हथियारों के हसूल के लिए कोशिश करना जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको बाकी दुनिया से बड़ी लड़ाई लड़ना होगी। जब इंटरव्यू के दौरान उनसे इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने से मुतालिक सवाल किया गया तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उन खबरों की तरदीद की है कि सऊदी अरब ने मुज़ाकरात को मुअत्तल कर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि ये खबरें दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर जो रिलेशनशिप हैं, ताल्लुकात हैं, उनको मामूल पर लाने से मुतालिक मामलात में करीब आ रहे हैं। अब पहली मर्तबा ये एक हकीकत लग रही है और हम देखेंगे ये मामला कहाँ जाता है। उन्होंने जोर दिया है कि चाहे इस मुमकिना मुआहदे के तहत जो भी इंचार्ज हो उनका मुल्क इसराइल के साथ काम कर सकता है। उन्होंने इस एग्रीमेंट को सर्द जंग जो कोल्ड वार के खात्मे के बाद सबसे बड़ा एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट करार दिया है। ताहम उन्होंने कहा है कि इस मुआहदे का दारोमदार फलस्तीनियों के साथ सलूक से मुतालिक मुआहदों पर होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे किसी मुआहदे तक पहुंचने में कोई पेशरफ्त करने में कामयाब हो जाते हैं जिससे फलस्तीनियों को उनके हकूक मिलें और खित्ते को पुरअमन बनाया जाए तो हम किसी के साथ भी काम करने को तैयार हैं। अब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात का आदा भी किया है कि वो ज्यादा तफसील में नहीं जा सकते, लेकिन वो फलस्तीनियों के लिए अच्छी जिंदगी देखना चाहते हैं। उनका कहना था कि मसला फलस्तीन हमारे लिए बहुत अहम है, हमें इस मसले को भी सुलझाना है और अब तक हमारी मुज़ाकरात की हिकमत अमली अच्छी है और हमें देखना है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचें जो फलस्तीनियों की जिंदगी को आसान बनाए और इसराइल मशरिक वुस्ता में एक अहम मुल्क बनकर सामने आए। नाजरीन, याद रहे कि काफी अरसे से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अब दबाव डाल रहा है।
अब मुमकिन तौर पर अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मुआहदे को एक अहम एक फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी के तौर पर देखते हैं, जिसे वो अगले साल आने वाले इलेक्शन से पहले वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, सऊदी अरब अरब और इस्लामी दुनिया का एक लीडर है, एक रहनुमा है। 1948 में इसराइल का क़याम हुआ, तब से अब तक सऊदी अरब ने इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है। लेकिन एक बात जो वाज़ेह है वो ये है कि जो भी मुआहदा होगा वो मुतनाज़ा होगा। अब कहा जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के बदले में सऊदी अरब अमरीकी साख्ता जदीद हथियारों और सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम बाशमूल अंदरूनी मुल्क यूरेनियम अफसूदगी के लिए अमरीकी जमानतों का मुतालबा कर रहा है। ऐसे एग्रीमेंट से इसराइल एक खलीजी ताकत के साथ तिजारती और डिफेंसिव ताल्लुकात से फ़ायदा उठाएगा और सन 2020 में होने वाले दीगर अरब रियासतों के साथ एग्रीमेंट्स के बाद खित्ते में मजीद तारीखी इज़हाम की कोशिश करेगा। ये चीज़ कई अरसे से इसराइल हासिल करना चाह रहा है, वो इस चीज़ को हासिल करने की कई बार कोशिश कर चुका है। अब नाजरीन, मुमकिन मुआहदे के लिए फ़लस्तीन के अब मुतालबात क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। एक फ़लस्तीनी एहलकार के मुताबिक इन मामलात में जो चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें पहला मुतालबा ये है कि मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों को जो इस वक्त मुकम्मल इसराइली कंट्रोल में हैं, सन 1990 के ओस्लो अमन मुआहदे के तहत जिन्हें एरिया सी के नाम से जाना जाता है, उनको फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुक्मरानी वाले इलाकों में मुंतकिल किया जाए। अब दूसरा मुतालबा ये था कि मगरबी किनारे में इसराइल आबादकारी की मुकम्मल बंदिश की जाए। तीसरा मुतालबा था कि तकरीबन $200 मिलियन सालाना की फ़लस्तीनी हुकाम को सऊदी माली इमदाद दोबारा शुरू कर दी जाए, जो 2016 से एक सुस्त हो गई थी और 3 साल पहले मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। चौथा मुतालबा ये था कि मकबूजा मशरकी बैतुल मुक़द्दस में अमरीकी कौंसल खाने को दोबारा खोला जाए, जो फ़लस्तीनियों के लिए सफारती मिशन था और जिसे साबिक सदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया था। पांचवा मुतालबा ये था कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमेरिका की सलासी में मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं, जहां से वो सन 2014 में उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी की क़यादत में रुक गए थे। अब नाज़रीन, ये मुतालबात बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मुबैना तौर पर अमरीकियों के नज़दीक ये हद से ज़्यादा हैं, लेकिन ये सऊदी इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुतालिक अवामी तौर पर बयान करदा सरकारी फ़लस्तीनी मौक़िफ़ से बहुत दूर हैं। अवामी तौर पर अगर इसराइल फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर नहीं छोड़ता तो फ़लस्तीनी हुकाम इसे यकसर मुस्तरद कर देंगे। अब अमेरिका को इस मुआहदे की सलासी में अब तक जिन मुश्किलात का सामना है, उनमें सबसे अहम सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुतालबात को पूरा करना होगा। इसके बारे में बताया जाता है कि वो मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसे एग्रीमेंट की तलाश में है जिसमें वो सऊदी अरब पर हमला होने की सूरत में अमेरिका का उसका दिफा करने का वादा, जदीद हथियार और जौहरी प्रोग्राम के लिए एक हेल्प चाहते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों की रियासती हसीयत और फ़लस्तीनियों को अहम मराद देने पर जोर दे रहे हैं, जिसके लिए बाइडन भी जोर दे रहे हैं। लेकिन इसराइल सरबराह जो नेतन्याहू की